सुप्रभात दोस्तों। आज आपके समक्ष हम जो हमारा सुभाषित शब्दावली का श्लोक नंबर 8 है उसको लेकर के उपस्थित हुए हैं। श्लोक नंबर 9 8 तक हमने पढ़ा दिया है, वीडियो अपलोड कर दिया है। आज हम 9वां श्लोक आपको इसकी व्याख्या करेंगे। ये जो हमारा सुभाषित शब्दावली है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पाठ है। हर बार परीक्षा में इसमें से एक श्लोक जरूर पूछता है। सहसा विदधीत न क्रियाम विवेकः परमापदम पदम, अर्थात सहसा माने अचानक, सहसा माने होता है अचानक, अर्थात अचानक विदधीत कोई भी कार्य, विदधीत कोई भी कार्य, क्रियाम विवेक अर्थात कोई भी कार्य बिना विवेक अर्थात बिना विवेक को लगाए, अर्थात कोई भी काम अचानक बिना विचार किए हुए नहीं करना चाहिए। पहली लाइन की व्याख्या, बिना कोई भी कार्य बिना विचार किए हुए नहीं करना चाहिए। विवृणुते ही अर्थात वर्ण करती हैं। कौन? विमृश्य कारणम गुणोदुग्धा स्वमेव संपदा, अर्थात जो जो लक्ष्मी होती हैं, जो गुणशील व्यक्ति होते हैं, लक्ष्मी स्वयं जाकर के उनका वर्ण करती हैं। पहले लाइन की व्याख्या, अचानक विदित अर्थात अचानक किसी भी कार्य को बिना सोचे समझे बिना विचार किए हुए नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लक्ष्मी होती हैं वह गुणशील व्यक्ति अर्थात गुणों से जो लोभी व्यक्ति होती हैं उनका जा करके स्वयं ही वर्ण करती हैं। वज्रादपि कठोराणि, वज्र से भी अर्थात व्यक्ति के वज्र से भी अधिक कठोर, अर्थात कहने का मतलब है कि व्यक्ति के वज्र से भी अधिक कठोर और मृदुल कुसुमादक, जो पुष्प बहुत कोमल होता है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि अर्थात वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल। इस लाइन के कहने का मतलब है दोस्तों कि वज्र से भी कठोर, वज्रादपि कठोरान, वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल। लोकोत्तराणाम चेतांश, चेतांश माने होता है चित्त मन हृदय, अर्थात लोकोत्तराणाम चेतांश ओ नु विख्यात मरहति, अर्थात इस मन को, इस चित्त को कौन नहीं जानता है। वज्र से भी अठोक, वज्र से भी अधिक कठोर और फूल से भी अधिक कोमल, चित्त की चंचलता को, मन की सहजता को, मन की कोमलता को कौन नहीं जानता है, अर्थात सभी जानते हैं। आगे हम चलते हैं। अगला जो हमारा श्लोक है, प्रीणात यः सुचितिरैः, प्रीणात माने होता है सुंदर, प्रणयात यः सुचितिरैः पितरम, अर्थात जो अपने वचन से, जो अपने कार्यों से पिता को प्रसन्न रखता है, खुश करता है। प्रीणात माने अपने सुंदर कर्म से, अपने सुंदर वचन से, सुचितिरैः सुंदर, पितरम माने होता है पिता, अपने पिता को खुश करता है, उनको जो अपने कर्मों से, अपने क्रियाकलापों से अपने पिता को खुश करता है। यद, जो भर्तृ माने होता है पति को, जो पत्नी पति को उसकी हित हित में अर्थात उसकी इच्छा की पूर्ति करती है, जो पत्नी अपने पति की इच्छा की पूर्ति करती है, तद कलत्रम वह पत्नी तन्मित्रमापदि सुखेचा, अर्थात इस प्रकार से तीन सुख को, तीन तन्मित्रमापदि सुखेचा समक्रियम यद, अर्थात जो इस प्रकार के जो तीन सुख ऊपर बताए गए हैं, एक अत्रम जगत, इस जगत में पूर्ण कृतो लभन्ते, अर्थात इन तीन कार्यों को करने वाले लोग निश्चित ही पूर्ण कृत्य को, पूर्ण कार्य को प्राप्त होते हैं। पहला क्या है? जो अपने पिता के वचन को, जो अपने पिता के जो अपने पिता के वचन को, वचन का पालन करता है, और वह पत्नी जो अपने पति की सेवा करती है, उसकी देखभाल करती है, और इस प्रकार की यह पत्नी, इस प्रकार के जो ये तीन सुख बताए गए हैं, इस सुख को पाने वाले निश्चित ही इस जगत में, इस संसार में सुख को प्राप्त करते हैं। ठीक है। अगला हमारा है कामान दुग्धे, कामान माने होता है इच्छा, दुग्ध की इच्छा। विप्रकर्षित लक्ष्मी, विप्रकर्षित लक्ष्मी माने होता है अलक्ष्मी, विप्रकर्षित लक्ष्मी माने होता है अलक्ष्मी। अलक्ष्मी का मतलब है जो कामी होते हैं, जो लोभी होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, उसके पास लक्ष्मी नहीं जी, इसीलिए से कहा गया है विप्रकर्षित लक्ष्मी अर्थात अलक्ष्मी। कामाद दुग्ध, जो इस प्रकार की कामना रखते हैं। किस प्रकार की? यहाँ पर देखिए नीचे से इस श्लोक की व्याख्या होगी, कीर्ति सूते, अर्थात जो जिसकी कीर्ति, जो सूते माने होता है जन्म लेना, जिसकी कीर्ति ही जन्म लेती है, दुष्ट की दुष्ट का नाश करती है, चाहे नष्ट और नष्ट करती है,
इस प्रकार की शुद्ध शांत माता, इस प्रकार की शुद्ध शांत माता निश्चित ही मंगलकारी है। क्यों मंगलकारी है? क्योंकि उनकी कीर्ति ऐसे इस प्रकार का जन्म देती है, वह दुष्टों के विकार को नष्ट करती हैं। कौन? तो ऐसी माता जो शुद्ध होती है, शांत होती है, माता मंगलकारी होती है। इस प्रकार की गाय धैर्य को धारण किए हुए निश्चित ही वह अलक्ष्मी की भांति सभी की कामना की पूर्ति करती है। व्यक्ति सज्जति पदार्थ अर्थात इस लोक में पदार्थों का जो मिश्रण होता है बिना किसी कारण के नहीं होता है। अर्थात जब किसी अलग दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो बिना किसी कारण के उनको मिलाया नहीं जाता है। व्यक्ति सृजति पदार्थानांतर अर्थात बिना किसी कारण के दो पदार्थ को आपस में मिलाया नहीं जा सकता है। ना खलु बहिरूपान अर्थात प्रेम जो होता है वह बाहरी दिखावा के रूप में नहीं होता है। बहिरूपाधीनम प्रीत माने प्रेम संयत अर्थात प्रेम बाहरी दिखावा के रूप में नहीं होता है। विकसत ही पतंग सयोल जो विकसत माने उदय होता है, जैसे ही सूर्य का उदय होता है पुंडरीक जो होता है बिल्कुल खिल जाता है। पुंडरीक माने होता है कमल, कमल होता है वह बिल्कुल खिल जाता है। कब? विकसित ही पतंग से जैसे ही सूर्य का उदय होता है कमल सरोवरों में जलाशयों में खिल जाता है। द्रवत चाहिम रश्मि बुदगते चंद्रकांता अर्थात जो चंद्रकांता मणि होती है, जैसे ही चंद्रमा की आभा शुरू हो, जैसे चंद्रमा का प्रकाश शुरू होता है, जो मणिकांत जो मणि होती है, वो जो चंद्रकांता मणि होती है वह द्रवत अर्थात वह पिघलना प्रारंभ हो जाती है। दंत नीत निपुण यदि वह संतु अर्थात चाहे उनकी निंदा करो और चाहे उनकी स्तुति करो, अर्थात जो नीतिवान लोग होते हैं चाहे उनकी निंदा करो, अर्थात नीति से निपुण लोग चाहे उनकी निंदा करो और चाहे उनकी स्तुति करो। लक्ष्मी आए चाहे जाए, लक्ष्मी समावेशितो गच्छतु, लक्ष्मी आए चाहे जाए वह यथोष्टम तुरंत है। अर्थात जो नीतियों से निपुण लोग होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो नीतियों से निपुण लोग होते हैं दोस्तों, चाहे उनकी निंदा करो और चाहे उनकी प्रशंसा करो, ठीक है, लक्ष्मी आए और चाहे जाए। तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ से, बस इलास्टिक है अब ऊपर नहीं जाएगा। फिर से देख लेते हैं। निरंतर नीति निपुण अर्थात जो नीतियों से जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो नीति से निपुण होते हैं, यदि वह चाहे उनकी निंदा करो और चाहे उनकी प्रशंसा करो, लक्ष्मी समाविष्ट गच्छत, लक्ष्मी आए चाहे जाए और तुरंत लक्ष्मी आए चाहे जाए। अद्यैवा मरणम चाहे उनकी मृत्यु आज ही हो जाए, अद्यैवा मरणम चाहे उनकी मृत्यु आज ही हो जाए और चाहे युगों के बाद हो। न्यायात पथा प्रविचलन अर्थात वह अपने न्याय के पथ से मतलब विचलित नहीं होते। न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा अर्थात वह अपने धैर्य को धारण किए रहते हैं और अपने न्याय के पथ से विचलित नहीं होते, जैसे हमारे महात्मा गांधी थे। ऋषयो राक्षसी माहु अर्थात ऋषियों ने व्यक्तियों की वाणी को राक्षसी वाणी बताया है। जो हमारे ऋषि मुनि होते हैं उन्होंने व्यक्तियों की वाणी को राक्षसी वाणी बताया है। अर्थात वह समस्त वैरों को उत्पन्न करने वाली संसार की विपत्ति की क्या है? विपत्ति का कारण होती है। अर्थात वह समस्त वैरों को सहयोनि सर्व वैराणाम ही लोकस्य अर्थात वह सभी प्रकार के वैरों को उत्पन्न करने वाली संसार की विपत्ति का कारण होती है। इस प्रकार से हमारा यह श्लोक, इसके पहले हमने 8 श्लोक पढ़ा दिया था, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 आज हो गया। यह श्लोक परीक्षा के विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, कोई न कोई श्लोक जरूर पूछा जाता है। इस प्रकार इसको समुद्र रत्न की भांति मान करके एक एक श्लोक को कंठस्थ कर लीजिए। ना आए तो कमेंट के माध्यम से हमको बताना, हम फिर से वीडियो बना देंगे।